ये बात आपकी सही है कि सरकार के कान में हम लोग की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आज नहीं तो कल पहुंचेगी। जिस दिन हम लोग ने पहले दिन से धरना स्टार्ट किया था, तेईस धरना तारीख को प्रदर्शन मान लीजिए कि करेंगे। करीब 1 लाख से संख्या कम नहीं होगी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से मैं नाम गिना देता हूँ। यही जो ओबीसी एससी के मंत्री हैं, अगर उनका विभाग उनका होता तो वो दौड़ कर आते, इसी को गार्डन में पूछते कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। किया जाएगा। जैसे पिछली बार हम लोगों ने महाधरना किया था, जब हम लोगों ने महाधरने का आह्वान किया तो उसके पूर्व में विभाग और मंत्री बुलाकर हम लोगों के साथ डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की मीटिंगें करते हैं। बेटा आप लोग अपने स्वागत है आपका मुंह मीडिया में। और जैसा हम सब जानते हैं, शिक्षकों का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आज 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ था उसका धरना प्रदर्शन करते हुए इन लोग को 151 दिन हो चुके हैं और अभी भी ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानते हैं ये लोग कब तक धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार इनकी जो बात है वो मानेगी कि नहीं मानेगी, और इन लोगों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भैया क्या बात है, आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं लेकिन कहीं से लग नहीं रहा है कि आपकी बात सरकार के कान में कहीं से भी जू भी रेंगी है उस बात की। ये बात आपकी सही है कि सरकार के कान में हम लोग की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आज नहीं तो कल पहुंचेगी। जिस दिन हम लोग ने पहले दिन से धरना स्टार्ट किया था, उस दिन से और आज तक हम लोगों के हौसले में थोड़ा भी कमी नहीं हुआ है। और तो ये 151 दिन कम जी, नहीं होते हैं। जी, आधा साल अभी थोड़े दिन बाद आप पूरा कर जी, देंगे। हम लोगों ने इस आंदोलन को बहुत कुछ दिया है, चाहे कोई भी मौसम रहा हो। पहले गर्मी थी, फिर बरसात आई और अब ठंडी है। ठंडी भी आ गई। और इन तीनों मौसम में हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि ये हमारे समाज की बात है। ये बस हमारी नौकरी या जो लोग बैठे हैं इनकी नौकरी की बात नहीं है। इस सरकार ने हम लोग ओबीसी एससी के 20,000 सीटों का घोटाला किया है। तो अगर हम लोग इसी तरह शांति से बैठे रहे तो ये आगे भी भर्तियों में इसी तरह करते रहेंगे। अभी तो तो खाली शिक्षक की बात जी, हो रही है लेकिन आने वाले समय में और भी भर्तियां आएंगी, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे कई सारी जगह कई सारे विभाग है जिसमें अभी नियुक्ति होनी है लोगों की, तो उसमें भी ऐसे ही घोटाले जी, होंगे। हर जगह घोटाला हुआ है। अगर हर भर्ती जो भी योगी सरकार में देख लीजिए, वो जब से फॉर्म डाला जाता है उस समय से लेकर और नियुक्ति तक कोई ऐसा पेपर बता दीजिए जो पेपर आउट ना हुआ हो इस योगी सरकार में। और कहते हैं कि हमने पारदर्शिता के साथ भर्ती की है। हर भर्ती को चेक कर लीजिए, उसमें आरक्षण के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया ही किया है। कोई ऐसी भर्ती नहीं है। मान लीजिए ये तो भर्ती है कि हम लोग इसको पकड़ लिए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, जो कि इन्हीं लोगों ने बनाया है, उन्हें इस चोरी को साबित कर दिया है कि हाँ, इसमें ओबीसी एससी के 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है। तभी ये सरकार अभी भी कहती है कि नहीं, ये भर्ती पारदर्शी हुआ है। ये सरकार है जो हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनना चाहती है। तो इसको भी ज़्यादा दिन अब नहीं सरकार की बची है। बस ये सरकार के 2-3 महीने और गिने चुने बचे हैं। यही ओबीसी एससी वर्ग सरकार को बनाया। हाँ, और उन्हीं के साथ इन्होंने धोखा किया है, क्योंकि पिछली बार जब 2017 में चुनाव हुआ था तो यही ओबीसी एससी वर्ग इनको वोट देकर सरकार इतने भारी बहुमत से बनाया था। तो ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता मालिक होती है। जो पिछली सरकारों ने गलती की, चाहे वो मायावती जी रही हों या अखिलेश यादव रहे हों, उनको भी ये घमंड हुआ था कि हम तो अब पूर्ण बहुमत से आए हैं तो हम कभी जाएंगे नहीं। लेकिन जब उनका भी घमंड चूर हो गया तो ये जनता है, लोकतंत्र है, आपके भी समझ में और आएगा क्या, योगी जनता का जी। अगर सरकार भला नहीं करेगी तो जनता तो कभी भी कुछ भी कर सकती है, और इन लोगों के साथ तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। जी, क्योंकि ये ओबीसी एससी सीट का घोटाला किया है। और जो पिछले चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को इन्होंने आगे करके ओबीसी एससी का वोट लिया था। मैं खुद मौर्य समाज से बिलोंग करता हूं, लेकिन जब हम लोग न्याय मांगने केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ जाते हैं तो वही केशव प्रसाद मौर्य अपने पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर मुक्ता कुशवाहा का हाथ तोड़ देते हैं, राहुल मौर्य का सर फोड़ देते हैं, सुरेश सैनी का रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं। अच्छा, पूरे बस। आप लोग बीच में कहीं गए थे ना, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जब हाँ, बताएं उनका प्रोग्राम चल रहा था केशव प्रसाद मौर्य का, तब ये सारी चीजें वहां पे हुई थी। हाँ, वहाँ पे जब केशव प्रसाद मौर्य जी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बोल रहे थे तो हम लोगों ने करीब 15-20 लोग थे। हम लोगों ने अपना बैनर लेकर जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की बखान कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने कहा कि सर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आपने बना दिया है लेकिन उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये
किसी विपक्षी पार्टी के लोग हैं, ये हर जगह पहुंच जाते हैं। अच्छा। और वहाँ पे हम लोग को पुलिस अपने ही लोगों को पहचानने से मना करके हाँ। मतलब विपक्षी पार्टी का बना दिया। हाँ, वो बस चुनाव में पहचानते हैं कि ये ओबीसी एससी के हैं, और वहाँ पे पुलिस हम लोगों को अलग ले जाकर धमकाने लगी कि आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। तो अब जब हम लोग अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोग इससे ऊपर उठ चुके हैं, चाहे मुकदमा करे चाहे गोली चलाएं। 23 तारीख को देखा जाएगा कि उनके पास कितनी गोली है और हमारे पास कितना सीना है। कितने लोगों को बताएं आप अभी यहाँ पे आएंगे 23 तारीख को? 23 तारीख को मान लीजिए कि करीब 1 लाख से संख्या कम नहीं होगी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से मैं नाम गिना देता हूँ, RS पटेल साहब, अनिरुद्ध विद्रोही जी, पूरे उसके संगठन के लोग रहेंगे। और राजनीतिक पार्टी में यहाँ तक कि उनके साथ जो खड़ी हैं अनुप्रिया पटेल, वो भी हमारे साथ खड़ी होंगी। अच्छा। अपने प्लेटफार्म पे वो हमारी आवाज़ उठा रही हैं और हमें आश्वासन दिया है कि 23 तारीख को हम आपके साथ रहेंगे, और जब तक आपका हक आपको नहीं मिल जाएगा हम सरकार से लड़ते रहेंगे, आपको हम न्याय दिलवा के एक रहेंगे। तरीके से सरकार को छोड़ के बाकी सब लोगों को आप लोग की परेशानी दिखाई दे रही है। हाँ, सबको परेशानी दिखाई दे रही है, बस सरकार को नहीं दिखाई दे रही है। और सरकार को भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें जो ओबीसी एससी के जो लोडर बैठे हैं, नेता जो अपने आप को बीजेपी के नेता कहते हैं, ओबीसी एससी के मसीहा कहते हैं, उनको भी दिखाई दे रही है, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है जो प्रदेश अध्यक्ष अपने ही कास्ट के हक के लिए लड़ाई कर सके। ये बताइए, जो प्रदेश अध्यक्ष अपने से 10 साल छोटे मुख्यमंत्री का पैर छू सकता है, तो उसकी क्या औकात है कि वो अपने समाज को कोई न्याय दिला पाएगा? और रही बात उप मुख्यमंत्री की, तो वो भी तो वही स्टूल मंत्री कहे जाते हैं। अगर यही घोटाला किसी विशेष वर्ग के साथ हुआ होता तो यही जो ओबीसी एससी के मंत्री हैं, अगर उनका विभाग उनका होता तो दौड़ कर आते, इसी को गार्डन में पूछते कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और योगी जी उनको भेजते कि जाइए क्या हो गया कि हमारे समाज के लोग बैठे हैं। लेकिन इनकी इतनी औकात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि योगी जी के सामने या अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने कह सके कि ओबीसी सीटों का घोटाला हुआ है। तो देखिए, लगातार ऐसे अभी ये लोग 151 दिन से यहाँ पे बैठे हुए, कोई कम दिन नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा। और ऐसे 3 मौसम निकल चुके हैं, ये तीसरा मौसम आया है, सर्दियों का मौसम। अभी भी ये लोग यहीं पे हैं और लगातार फिर से इन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। भैया, आप कहाँ से हो? मैं फतेहपुर से बिलोंग करता हूं, और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद अर्पित करूंगा। और मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि हम सरकार के लगाए हुए मानक को क्वालिफाई किए। जब ये भर्ती आई थी तो हम लोगों का उसी समय एलिजिबिलिटी पूरी हुई थी बीएड की, और एससी का 21% रिजर्वेशन की जगह में मात्र 16.6% रिजर्वेशन दिया गया। तब हमको लगा कि हमको सरकार की गलत नीतियों के कारण से इस भर्ती से बाहर होना पड़ा। तो जो आपने कहा कि सरकार इतने दिन से आप लोग चिल्ला रहे हैं, पहले से ही ये सारी चीजें पहले से लागू होती तो कोई बात नहीं थी, तो अचानक से आप लोग के साथ एक तरीके से धोखा हुआ ना ये तो। हाँ, वही तो इसमें ये लोग पिछड़ों के लिए जो है उप मुख्यमंत्री जैसे, स्टूल मंत्री जैसे बनाते हैं। मतलब एक केवल वो ओबीसी के लिए बन के रह जाते हैं, मगर वो ओबीसी के लिए कुछ आवाज़ नहीं उठा पाते। जैसे आपने कहा कि आप 151 दिन से आप धरना दे रहे हो, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंगती। सरकार के कान में जू नहीं, उनके सीने में सर्प रेंगेगा, क्योंकि ये दलित पिछड़ों के साथ जिस तरह से अन्याय करते हैं, अगर ये ऐसे ही अनदेखा करेंगे तो ये इस सरकार से एकदम वापस होकर अपने मठों पे, जिस तरह से मठों से निकलकर ये सरकार बनी थी, फिर ये सरकार से मठों पे वापस हो जाएंगे। इसलिए दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अनदेखा ना किया जाए, अन्यथा आपके लिए जिस तरह से आप उनके साथ कुठाराघात किए, उनके सीटों पे कुठाराघात किए हो, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय भी आपके साथ कुठाराघात करेगा। जो है, जो अभी आप लोग भव्य धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो फिर अभी लाखों लोग की संख्या आएगी, तो सरकार उसे रोकने की भी तो कोशिश करेगी, बैरिकेडिंग वगैरह, यहाँ से आपको बाहर ही नहीं जाने दिया जाएगा। जैसे पिछली बार हम लोगों ने महाधरना किया था, जब हम लोगों ने महाधरने का आह्वान किया तो उसके पूर्व में विभाग और मंत्री बुलाकर हम लोगों के साथ 1.5 2 घंटे की मीटिंगें करते हैं, बेटा आप लोग अपने घर वापस चले जाइए। लेकिन ये विश्वासघात पिछले दिसंबर में, फिर दिसंबर आ रहा है, पिछले दिसंबर में हम लोग 1 साल होने को, हाँ, पिछले दिसंबर में हम लोग लगातार 3000 की संख्या में 10 दिन अनवरत धरना किए थे। तब हम लोगों को वचन दिए थे शिक्षा मंत्री, जो कि सतीश द्विवेदी जी हैं, उन्होंने वचन दिया था कि आप लोग चले जाइए बेटा, हम आप लोगों को कहीं से भी आप अपने फेवर में निर्णय लाइए, हम आपको जो है न्याय करेंगे। जब आप आज हमारे पास आयोग का निर्णय है,
तो आदेश है, तो वो हमको न्याय नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है आप लोग चले जाइए, हम आप लोगों को न्याय देंगे। लेकिन हम लोग जैसे आप पिछले पूर्व जमाने के जो है पिछड़े दलित देखते थे तो उनको अंगूठा टेक उनकी ज़मीनें हड़प लेते थे, तो ये अज्ञानी नहीं है, कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा योग्यताधारी है। जिस तरह से वो संख्या में आपसे ज़्यादा है उस तरह से योग्य भी ज़्यादा है। अभी इसी भर्ती में पूर्व मतलब रिकॉर्ड है पूरा, उन्होंने मतलब जितने जनरल के लोग थे लगभग 34 से 35 हज़ार क्वालिफाई किए, बट ओबीसी अभ्यर्थी 84,000 इस भर्ती में क्वालिफाई किया है। तो कहीं ना कहीं आपसे कई गुना वो हर जगह साक्षर है, तो ये आप उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। वो अपना हक लेके वापस जाएगा बिना हक। और हम अभी आह्वान किए हैं, तो इस बार कोई धरने के पूर्व में हम लोग मीटिंगें नहीं करेंगे। आप न्याय देंगे तो बेहतर है, और आप सोचेंगे कि मीटिंगें करके हम लोग इनको गुमराह करें, फुसलाएं, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। इस बार कोई मीटिंग नहीं होगी, सीधे आंदोलन होगा। और हम लोग अभी गए थे ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात किए, और उसके बाद आर.एस. पटेल भैया से, अनिरुद्ध विद्रोही जी से मुलाकात किए, यहाँ तक कि हार्दिक पटेल भैया से भी बात हुई है, वो लोग भी धरने में आएंगे। और इसके पहले पिछले धरने में भी जो है चंद्रशेखर भैया ने खुद यहाँ हम लोगों के साथ 3-3 रातें और दिन, जैसे हम आम अभ्यर्थी जीते हैं, वो लोग हम लोगों के साथ मतलब सारी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, जितने भी सब लोग ये बात को नहीं, आपकी समझ विपक्षी रहे हैं। पार्टियां नहीं है, वो हम लोगों को ओबीसी ये मुखौटे जैसे हमारे स्टूल मंत्री जी हैं, ये इस तरह के नहीं है कि मतलब लोग उनको साथ देंगे बना के रख लिया गया है एक प्रकार का जो है मुखौटा जो है। तो ये ऐसे दिखावे वाली लोग नहीं हैं। ये लोग अपने ओबीसी के लिए, अपने दलितों के लिए, अपने एससी भाइयों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो वो कोई मतलब वो नहीं है कि दिखावे के लिए या सरकार के लिए मरे जा रहे हैं। ठीक है, वो तो अपने अभी ये लोग आप लोग के साथ खड़े, अपने जन के साथ खड़े रहेंगे। भैया आप कहाँ से हो? हम बलिया से हैं, और हम बागी बलिया से हैं, और आपके चैनल को कितना दिन हो गया अभी यहाँ पे? 151 दिन हो गए, और हमारे संघर्ष में रत्ती बराबर भी कमी नहीं है। हम इस संघर्ष को 2 वाक्य के माध्यम से बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, कि सुना है इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, सुना है इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला निहत्था ही जमाने के लिए काफ़ी हूँ। मेरे हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। कि एक अखबार हूँ, मेरी औकात ही क्या है, लेकिन इस लखनऊ शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। बस, जय हिंद, जय भारत। तो अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन सिर्फ यहाँ पे पुरुष ही नहीं है, यहाँ पे महिलाएं भी हैं जो कि दिन रात यहाँ पे बैठी हुई हैं। 151 दिन हो गए हैं। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पुरुष लोग तो यहाँ पे रह ले रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इनसे जानते हैं कि आप कहाँ से आई हैं? मैम हम सुनंदा पटेल हरदोई से आए हैं। हरदोई से आई हैं। कितना दिन हो गया आपको? आप देख रहे हैं 151 दिन, आज 151 दिन है, लगभग 5 महीना पूरे होने वाला है। हम लोग अनवरत यहाँ बैठे हुए धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की कुछ नहीं सुन रही है। और हम लोगों की कोई ऐसी कोई मांग नहीं है, कोई विशेष मांग नहीं है। जो इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसे हम लोग इसीलिए बैठे हम लोगों की रिपोर्ट लागू करने के लिए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। और हम तो अभी हमारे साथ सब लगातार महिलाएं भी बैठी हुई हैं। आप कहाँ से हो? हम उन्नाव से हैं। मेरा नाम श्रेया सिंह है। कितने दिन हो गए यहाँ पे आपको बैठे हुए? 151वां दिन हो गए हैं, 5 महीने होने वाले हैं। कैसे यहाँ पे क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारा दिन हो गए हैं यहाँ पे आपको बैठे हुए, तो एक महिला होने के नाते यहाँ पे बहुत सारी तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। यस मैम, बहुत सारी तक यहाँ पानी पीने के लिए पानी भी नहीं है, ये टंकी में पानी कीड़े वगैरह पड़े हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो कहीं और धरना देने भी नहीं देते, वो यहीं पे बैठा? हाँ, यही है कि मतलब वो जेल है ना, कि जेल में ही बंद करके रखेंगे। एक तरीके से इस एरिया को पूरा जेल बना अब दिया वो गया। जेल थी, वो अब भी जेल है। हाँ। पहले तो भी जेल बाहर हुआ जाने करती। देते हैं आपको? नहीं जाने नहीं नहीं, मतलब कुछ जब धरना होता है, मतलब बहुत लोग आते हैं तब नहीं जाने देते हैं। ऐसे हम तो लोग बैठते हैं तो बाहर से कुछ खा पी सकते हैं लेके। बाहर से खाली खाने पीने के लिए जाने देते हैं, लेकिन अगर ज्यादा लोगों की संख्या है तो बाहर भी नहीं जाने नहीं, डरते हैं ना कि विद्रोह हो जाएगा। अच्छा, अभी उन सरकार को कहीं ना कहीं डर लगता है कि ज्यादा संख्या हो गई तो बाहर बवाल कर सकता है। हाँ, कि मतलब ये अभ्यर्थी हैं, कि मतलब इनके पास कुछ नहीं है, तो इंसान अपने पेट के लिए सब कुछ कर सकता है। सही कह रहे हैं। अभी देखिए एक लोग और हैं। आप कहाँ से हैं? जी, मैं गोंडा से हूँ। मेरा नाम सबिया है। देखिए हर जगह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, महिलाएं आई हुई हैं, अलग अलग जगह से। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले हैं, सब जगह से। ये गोंडा से आई, क्या परेशानी है? आप कब से यहाँ पे हैं?
जी, हम लोग 151 दिन से यहाँ पे लगातार धरना दे रहे हैं। बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, घर से आओ कैसे रहो, कहाँ रहो, किसके साथ। एक अकेली महिला होने के लिए घर से आओ तो किसी ना किसी को साथ लेकर आओ, उन लोगों के लिए भी दिक्कत होती है। उनको भी कोई काम काज है कि बस हम ही लोग हैं कि हम ही लोग को लेकर हर जगह दौड़े रहेंगे, लेकिन इतना करने के बावजूद भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। हम लोग की समस्याओं को ना वो सुन रही है, ना देख रही है। ऐसा लगता है जैसे गूंगी बहरी सरकार है ये। देखिए, वैसे भी महिलाओं को बहुत सारी अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, और अब अधिकार मिलने की जहाँ बात आई, लड़कियाँ जो हैं वो काम करने निकली भी हैं, तो वहाँ पे भी अपने काम के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। खाली औरतों की बात नहीं, यहाँ पे पुरुषों को भी लड़ना पड़ रहा है। तो आने वाले समय में क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी कि नहीं मानेगी? अब कोशिश तो यही है कि सरकार कोई अंदाजा होगा कहीं से कोई ढील आ रही हो कि बताएं हाँ सरकार मान सकती है? कहती तो बहुत कुछ है, जब कर दिखाए तब तो कोई बात माना जाए। कहते तो हैं कि हाँ कर देंगे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ। 151 दिन बीत गए, अब आगे देखिए क्या होता है। तो लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पे दे रहे हैं, और इन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और आने वाले समय में ये लोग ऐसा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं जिससे सरकार कहीं ना कहीं हिल जाती है। और हज़ारों की संख्या है इनकी, लाखों की संख्या में ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हर जगह से जितनी भी लोग हैं वो सारे लोग, ओबीसी वर्ग के लोग इन लोगों का समर्थन करेंगे, एससी वर्ग के लोग इन लोगों का समर्थन करेंगे। देखना ये है कि इन लोगों की जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं जायज़ है। ऐसी कोई मांग नहीं है जो नाजायज़ हो। आप ही ने ऐसी चीज़ें बनाई हैं सरकार में, जो चीज़ें इन लोगों को अपना अधिकार चाहिए, वो अधिकार इन लोगों को नहीं मिल रहा है, और आज ये लोग क्वालिफाई करने के बाद भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ पूरी तरीके से गलत है। और ये ऐसी बात नहीं है कि ये 100-200 की संख्या हो, हज़ारों लोगों की संख्या, हज़ारों लोग ओबीसी एससी एक वर्ग है उसकी संख्या है। तो इन लोगों को जो अपना रोज़गार के लिए निकले थे, पढ़ाई लिखाई करी, तो उसका कोई भी इन लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, जिसके लिए ये लोग 151 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे मौसम आके गुजर गए और यहाँ पे ये लोग लगातार डटे हुए हैं अपने अधिकार के लिए। अब देखना ये चुनाव नज़दीक है बहुत ज़्यादा, और सरकार अगर इन लोगों की मांगे नहीं सुनती है तो लाखों लोगों की संख्या है। ओबीसी एससी अगर बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर इनका हक मारा जाएगा तो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित होने वाला है, क्योंकि ये वर्ग ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोटर्स मिलते हैं, और यही वोटर्स अगर आपके कट गए तो फिर आपकी गद्दी कहीं ना कहीं बचेगी नहीं। ये कुर्सी से आप उतारे जाएंगे, वो भी इसी जनता के द्वारा। तो जनता की बात सुनिए, इनकी मांगे मानिए, क्योंकि मांगे जायज़ हैं इनकी, और जायज़ बात को मानना कहीं ना कहीं आपकी सरकार के लिए कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि ये जनता आपके साथ भी खड़ी रहेगी। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.